मेरी प्रॉब्लम ये है कि पिछले मेरा स्कोर कार्ड 213 था और इस बार घटा के 205 कर दिया है। प्रधानाचार्य के द्वारा फर्जी तरीके से एक महिला को वहाँ पर नियुक्त कर दिया गया था। जो भी प्राचार्य जैसा भी उन लोगों ने किया है तो एक पद कर दिया है, तो मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, रिक्वेस्ट नहीं जा पा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी से मतलब वो डीओ जो रहता है वहाँ से अधिकार छीन लिए हैं। या तो एमए करो समाजशास्त्र में या फिर हटो। अब समस्या ये कि अब मैं इतनी दूर से यहाँ आई हूँ, परेशान हो रहे हैं, हम जानते हैं हम कैसे क्या कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। इस समय डीपीआई के बाहर मौजूद हूं। अतिथि शिक्षक एक बार फिर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जिले से अतिथि शिक्षक यहां पर आए हैं। पोर्टल में गड़बड़ी है। उन्होंने पहले पिछले सत्र में पढ़ाया, लेकिन इस बार पोर्टल में दिक्कत आ रही, जिस कारण ये लगातार पोर्टल में वापस से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए वापस स्कूल में पद तो खाली है, लेकिन इनका पोर्टल में रिक्वेस्ट नहीं ली जा रही। सबसे पहले आपका नाम, क्या नाम है? मेरा नाम कलवान सिंह है। मैं सिंगरौली जिला से हूँ। क्या प्रॉब्लम आ रही है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि पिछले मेरा स्कोर कार्ड 213 था और इस बार घटा के 205 कर दिया है, जबकि मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 9 साल का बना हुआ है। और मैं कई बार इनको अवगत भी कराया। अवगत कराने के बाद भी ये मेरे त्रुटि में सुधार नहीं कर रहे हैं, मतलब जिससे हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है जी। कब से परेशान हो रहे हैं? मैं 1 तारीख से परेशान हो रहा हूँ। 1 तारीख से परेशान? जी जी जी। किसी से मुलाकात हुई नहीं हुई? अभी किसी से मुलाकात नहीं है। मैं सिर्फ पत्राचार भी, क्या है कि हम लोग कम से कम 800 किलोमीटर दूर से आते हैं और अभी हम लोग डीओ कार्यालय के चक्कर काट रहे थे। वहाँ सही जानकारी न मिलने के कारण फिर डीपीआई के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है कि कोई भी शिकायत हो तो इस नंबर पे बात करिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। वहाँ भी सही निष्कर्ष जानकारी नहीं देते हैं। फिर हम लोग ने परेशान होकर डीपीआई का चक्कर फिर से काट रहे हैं। तो किसी से बात नहीं हुई अभी नहीं हुई। क्या नाम है आपका? मैं सुरेश कुमार अहरवाद जिला टीकमगढ़ से आया हूँ। मैं 1 तारीख से घूम रहा हूँ और मेरे यहाँ पर तत्कालीन प्रभारी प्रधानाचार्य के द्वारा फर्जी तरीके से एक महिला को वहाँ पर नियुक्त कर दिया गया था। 1 हफ्ते के अंदर उसको हटा भी दिया, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट जारी है। मैं लगातार 2009 से लगातार कार्यरत हूँ और मेरी रिक्वेस्ट जारी रही है। मुझे बता रहे हैं कि उनका जो पोर्टल में डाटा बता रहा है, आपका मेरा स्कोर कार्ड कम होने के कारण आपका डाटा नहीं बता रहा है, इसलिए मेरे गलती में सुधार किया जाए और मुझे नियुक्ति दी जाए, क्योंकि मैं लगातार कार्यरत हूँ। और उनको हटा दिया गया था, उनको मानदेय भी नहीं मिला और उनको हटा भी दिया गया है। उनकी रिक्वेस्ट जारी है, उनकी रिक्वेस्ट हटा के उसमें त्रुटि जो है वो सुधार करके उनको हटाया जाए, मुझे नियुक्त किया जाए। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं सागर जिले से आया हूँ, दीपक कुमार यार। मैं 23-24 में और 24-25 में पूरे वर्ष काम किया था, लेकिन पहले बायोलॉजी के 2 पद थे, लेकिन वर्तमान में संकुल प्राचार्य और जो भी प्राचार्य जैसा भी उन लोगों ने किया है तो एक पद कर दिया है, तो मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, रिक्वेस्ट नहीं जा पा रही है। जिसके बात हुई किसी से अंदर? हाँ, प्राचार्य मैडम से बात हुई थी, संकुल प्राचार्य से वो बोल रहे हैं कि ये सब डीपीआई से होगा, आप वहीं जाइए, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। मतलब समस्या यहाँ आती है कि डीपीआई के अधिकारी कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं है, यहाँ पर लाइन लगा दी जाती है। मतलब मैं सर यूँ बोलना चाह रहा हूँ कि मैं पंडित महादेव शर्मा उज्जैन से हाई स्कूल बिलखेड़ा से कार्यरत शिक्षक हूँ। मैं पिछले 4 वर्ष से कार्यरत हूँ, पर किसी कारणवश वो नहीं होने के कारण डीपीआई ने मतलब है ना संकुल से और जिला शिक्षा अधिकारी से मतलब वो डीओ जो रहता है वहाँ से अधिकार छीन लिए हैं। तो हम फोन लगाते हैं, डायरेक्ट नहीं आना पड़ता है। आज हमारा शोषण हो रहा है सर। क्यों? क्योंकि हमें पहले तो रख लिया 4 वर्ष, आज अगर हम हट गए, हमारे जगह नए बंदों को रखेंगे तो हमारा घर का निर्वहन कैसे करेंगे हम? हैं हमारे साथ जितने भी बहुत सारी मतलब प्रेग्नेंट महिलाएं आई हैं, अब क्या बताएं, ऐसी समस्या वाली महिलाएं आई हैं, उनको इतनी समस्या आई है। अगर रोजगार चला गया तो हम कहाँ जाएंगे? हमने तो हमारा तो उपयोग कर लिया ना, हम तो मजदूर थे क्या? हम मजदूर थोड़ी थे। हम क्या थे? हमारा कार्य, हम शिक्षा का दायित्व, हम ज्ञान दे रहे थे। हम जितना कार्य शासकीय शिक्षक कर रहे थे उससे ज़्यादा कार्य हम कर रहे थे, लेकिन हमारा शोषण करके उन्होंने इस प्रकार से हमारा प्रताड़ित करके यहाँ डीपीआई में पहुँचाया है। धन्यवाद। मतलब देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं भी खड़ी हुई हैं और यहाँ पर और तमाम अतिथि शिक्षक, ये गर्भवती महिलाएं हैं। गर्भवती महिलाएं यहाँ पर लगातार चक्कर काट रही हैं और परेशान हो रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? मैं मंदसौर से आई हूँ। मेरा नाम दीपा धाकड़े। मैं पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हूँ अतिथि में, लेकिन मेरे सिर्फ मार्कशीट में थोड़ी सी मिस्टेक होने की वजह से, मिस्टेक तो नहीं है क्योंकि MSW MS समाजशास्त्र के सम का है विषय है, ये यहाँ ही का आदेश है, मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन अब जाके बोल रहे हैं कि आपको बोले या तो MA करो समाजशास्त्र में या फिर हटो।
और मेरे 10 साल से पहले समझ में नहीं आई कि 10 नहीं। साल से आप पढ़ा रहे थे? नहीं, अब जाके बोल रहे तो मुझे अगर पहले पता होती, मुझे अंधेरे में रखा है ना, अगर मुझे बोलते तो मैं पहले एमए कर लेती। मैं मना थोड़ी ना कर रही एमए करने के लिए, मैंने हिस्ट्री में भी एमए किया है, सोशियोलॉजी में भी, तो मैं करती ही सही ना, लेकिन अब जाके बोल रहे हैं कि नहीं। अब समस्या ये कि अब मैं इतनी दूर से यहाँ आई हूँ, परेशान हो रहे हैं, हम जानते हैं हम कैसे क्या कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम अतिथि शिक्षक डीपीआई के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। तमाम व्यक्ति 10-10 साल, 12-12, 15 साल से लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई भी अब अधिकारी इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। राघव शर्मा की रिपोर्ट है भोपाल से।